दोस्तों पिछले वीडियो में अभ्यास 5B का पहला क्वेश्चन हमने आप लोगों को बता दिया था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है इसका 2, फिर ये रिक्त स्थान बना है, फिर ये 26। तो देखिएगा इसमें ये पहला पद है तो इसको हम ए मान लेते हैं, तो ए बराबर 2। और ये पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा पद है यानी कि T3 बराबर 26। तो हमें सबसे पहले D का मान निकाल लेना है। तो माना सर्वांतर D है, तो D बराबर सीधा सीधा लिख दिया। अब यहाँ पे हम सीधा फार्मूला लगाएंगे T3 के लिए। जैसे Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है T3 के लिए, सॉरी Tn के लिए। जब T3 निकालना होगा यहाँ आप लिखेंगे A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। T3 का मान कितना है 26, A का मान कितना है 2, प्लस 3 में से 1 घटा देंगे, 2 बच जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2D। अब 26, ये 2 को इस तरफ लेके आते हैं, माइनस का हो जाएगा 2D। 26 में से 2 घट जाएगा, कितना बचा 24 बराबर 2D। तो D बराबर कितना होगा 24/2, यानी कि D बराबर 12। ये निकल आया। अब हमें क्या निकालना है इसका, ये तो पहला पद है, ये तीसरा है, बीच में ये दूसरा पद ज्ञात करना। तो T2 बराबर लिखेंगे A प्लस D। तो यहाँ पे T2, A का मान कितना है 2, D का मान कितना है 12। T2 बराबर कितना हो जाएगा 12 और 2 14। ये यहाँ पे आपका भरा जाएगा 14। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है। ये ब्रैकेट बना है, ये ब्रैकेट बना है, यहाँ पे दूसरा और चौथा पद दिया है। देखिएगा पहले तो हमें इसमें क्या निकालना है, प्रथम पद और सर्वांतर। इसके बाद हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। देखिए माना प्रथम पद बराबर A, सर्वांतर बराबर D। अब ये देखिएगा ये है अपना दूसरा पद, तो यहाँ पे हम लिखेंगे T2 बराबर 13। और ये कौन सा है चौथा पद, T4 बराबर 3। अब जैसे हमें T2 निकालना हो तो हम फार्मूला लगाएंगे A प्लस D, यहाँ से कम करके लिखते हैं। तो T2 का मान कितना है 13, A प्लस D, यानी कि समीकरण बन गया A प्लस D बराबर 13, समीकरण नंबर 1। फिर हमें निकालना है कितना, चौथा पद जो दिया है उसके लिए लगाएंगे फार्मूला। तो T4 बराबर A प्लस 3D। तो एक काम कर देते हैं, A प्लस 3D को इधर लिख देते हैं। T4 का मान कितना निकला है 3, यहाँ रख देते हैं। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे, जिससे हमें A और D का मान मिल जाए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। देखिएगा A प्लस D बराबर कितना दिया है 13, A प्लस 3D बराबर कितना दिया है 3। यहाँ पे देखिए A और ये समान है, तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि इनके चिन्ह समान है। तो ये माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल। 3D से ये घटाया जाएगा, माइनस का 2D बराबर 10। तो D इक्वल टू कितना होगा 10 अपॉन माइनस 2, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो D की वैल्यू आ गई -5। अब हम D का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण या तो 1 में या फिर 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब इसको हम समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिएगा ये लिखा है समीकरण 1, तो यहाँ पे A माइनस प्लस है लेकिन D का मान माइनस में है, इसलिए -5 इक्वल टू 13। तो A इक्वल टू 13 प्लस 5, A इक्वल टू 18। अब देखिए पहला पद जो होता है वो A1 होता है, यानी कि T1, ये आपका T1 है और ये T3 है।
तो जो T1 होता है वही A होता है, तो A का मान निकला 18, यानी कि पहला पद आपका हो गया 18। फिर हमें निकालना है तीसरा पद। देखिएगा, जब T3 निकालना होगा तो A प्लस 2D लगाया जाएगा, तो A का मान 18, 2 गुणा D का मान -5, 18 माइनस 10, ये कितना बचा 8, यहाँ पे भरा जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है 5 ब्रैकेट फिर ब्रैकेट 9/9 इंटू 1/2। तो देखिएगा यहाँ पे हमें A दिया है, T1 A होता है और T2 T3 ज्ञात करना है। तो जो दिया है उसके लिए फार्मूला लगाते हैं। देखिए, माना ये क्या है A बराबर कितना हो गया 5, ये T1 भी माना जाएगा, T2 T3 T4, T4 दिया है, ये 18 और 1 19, 19/2। अब यहाँ पे हम लगाएंगे जो दिया है वही फार्मूला, T4 बराबर A प्लस 3D। T4 का मान 19/2, A का मान कितना है 5 प्लस 3D। अब 19/2, ये 5 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर में 3D, जाके नीचे 1, लासा आया 2, 19 माइनस 5 दूनी 10, 3D। देखिएगा बेटा, 3D ये है, और 19 में से 10 जब घटाया जाएगा तो 9/2 बचेगा। D बराबर 9/2, यहाँ पे 3 से 9 को काट दो, 3 बार कट जाएगा, तो D का मान निकल आया 3/2, और A का मान है 5। तो A और D अपने पास हो गया। अब उनको निकालना क्या है, T2 और T3। ये T2 है और ये T3 है। तो जब T2 निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, A प्लस D। T2 का मान रख दिया A प्लस D, तो A का मान 5, D का मान 3/2, इसके नीचे 1, लासा आया तो 2 पंचे 10 और 3, तो ये हो जाएगा 13/2। इसके बाद हमें निकालना T3, तो A प्लस 2D, A का मान 5, इधर 2 गुणा D का मान 3/2, 2 से 2 काट दो, 5 3 8, तो यहाँ पे भरा जाएगा 13/2 और यहाँ पे भरा जाएगा 8। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है -4 और 6, और बीच में कितने कॉलम बने हैं, 1 2 3 4। तो देखिएगा, ये है T1, ये है T2 T3 T4 T5 और ये T6 रहेगा, और ये T1 रहेगा। जो T1 होता है वही A होता है, बताया हमने। तो देखिएगा, इसमें -4 दिया है, तो A बराबर मान लिया गया -4। अब जब तक D का मान नहीं निकलेगा तब तक ये कोई भी कॉलम आप नहीं भर सकते। तो T6 बराबर कितना दिया है, 6 दिया है, तो T6 का ही फार्मूला लगाएंगे, A प्लस 5D। यहाँ पे T6 का मान कितना है 6, A का मान -4 प्लस 5D। किसी तरह से D का मान निकल आए, 6, 4 को इस तरफ लेके आते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा, ये इधर 5D, 6 4 10, 10 बराबर 5D, 10 के बटे में आएगा 5 बराबर D, 5 दूनी 10, D बराबर आ गया 2। अब देखिएगा, A बराबर -4 है, D बराबर ये, तो हमें क्या निकालना है, पहले तो T2 निकालना है। T2 के लिए लगाएंगे A प्लस D। A का मान कितना है -4 प्लस D का मान 2, तो ये बचा माइनस, तो यहाँ पे भरा जाएगा -2। T3 A प्लस 2D, जैसे कि आपने फार्मूला हमने आपको बताया है, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, उसी के आधार पर लिखा जा रहा है। देखिए T3, तो यहाँ पे A प्लस, जो भी यहाँ आएगा उससे एक कम, यहाँ जो यहाँ आएगा उससे एक कम, तो एक यहाँ लिखा नहीं जाता, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। T4 जैसे निकालना है तो यहाँ पे लिखोगे A प्लस 3D। T5 निकालना है तो A प्लस 4D। इस तरह से आपको मान रखने हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है A प्लस 2D, A का मान है -4 प्लस 2 गुणा D का मान 2, तो -4 प्लस 4, तो ये हो गया 0। A का मान -4, 3 गुणा D का मान 2,
3 दूनी 6, 6 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा 2। यहाँ पे -4, 4 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, 4 दूनी 8, 8 में से माइनस का 4 जाएगा प्लस का 4। देखिएगा -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस के 2 और यहाँ पे प्लस के 4, ये रहेगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 38 और -22 दिया है, बाकी एक कॉलम पहले खाली है और 3 कॉलम इसके बीच में। तो देखिएगा यहाँ पे हमें पहले ए निकालना है फिर डी निकालना है, उसके बाद हम ये कॉलम भर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना प्रथम पद बराबर ए, सर्वांतर बराबर डी। अब जो भी मान दिए हैं उसके लिए देखते हैं। ये रहेगा आपका T1, T2, T3, T4, T5। तो T2 दिया है तो यहाँ लिख लेंगे हम T2 बराबर 38 और T6, ये T6 है, बराबर -22। तो यहाँ पे जो मान दिए हैं वही आप लगा दीजिए, उसी के लिए सूत्र लगाइएगा। देखिए T2 दिया है तो Tn बराबर हमने आपको बताया A + n-1 इंटू डी होता है। ये सूत्र हम बार बार यूज करते हैं लेकिन लिखा नहीं, अब की बार लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा T2 जब निकालेंगे तो A + D, तो यहाँ पे लिखेंगे A + D। T2 का मान रख देते हैं 38, ये रहेगा समीकरण नंबर 1। इसके बाद T6 A + 5D, तो यहाँ पे हम A + 5D इस साइड लिख देते हैं, T6 का मान -22, ये रहेगा आपका समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से A और D के मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 व 2 से देखिएगा A + D बराबर 38, A + 5D बराबर -22, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। A यहाँ पे बचेगा -4D बराबर, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये 0, ये इतना हो जाएगा 60। D बराबर 60 बटे -4, तो इसको काट दीजिए, D बराबर -15। D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ये A -15 बराबर 38, A बराबर 38 + 15, A बराबर 38 में 15 हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, और 53 हो जाएगा। देखिएगा जब हमें T1 निकालना होगा तो T1 बराबर होता है A, तो A बराबर सीधा 53, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 53। T2 आपके पास लिखा है, T3 निकालना है, तो T3 बराबर A + 2D, तो A का मान 53, 2 गुणा -15, 53 प्लस का माइनस से 15 दूनी 30, 53 में से 30 घट जाएगा, कितना बचेगा 23, यहाँ पे भरा जाएगा 23। अब इसके बाद T4 A + 3D आएगा, 53 + 3 गुणा D का मान -15, 53 - 45 बराबर 8, तो यहाँ पे भरा जाएगा 8। अब T5 है तो यहाँ पे आ जाएगा A + 4D, A का मान 53, 4 गुणा -15, 53 - 60 बराबर -7, तो यहाँ पे भरा जाएगा -7। ये रहेंगे इसके आंसर। देखिएगा दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे वाले सारे क्वेश्चन बताऊंगा, तब तक आप लोग इनको अच्छे से समझिएगा। और सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें।